नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मोत्सव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, जब श्री कृष्ण की बात आती है और बात आती है जन्माष्टमी की, तो हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सूरत आती है, एक ही सीरत आती है, वो है बाल गोपाल श्री कृष्ण की। और आज जब उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि किस तरीके से इस जन्मोत्सव में आपको तैयारियां करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, और दूसरा जो कन्फ्यूजन है कि आखिरकार जन्माष्टमी कब है, किस तरीके से आपको मनानी है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन जो व्रत रखा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये व्रत जो होता है बहुत पूरे दिन चलता है। रात 12 बजे तक जब बाल गोपाल श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और तब व्रत का पारण किया जाता है तो एक अलग ही अनुभव होता है और पूरे दिन एक अलग ही अनुभूति जो है भक्तिभाव की वो होती है। और कहा जाता है कि बाल गोपाल का एक उनकी वो सूरत बाल गोपाल के देखने के लिए ही हर कोई उतारू होता है कि जब बाल गोपाल श्री कृष्ण का अवतार होगा तो हर कोई उनके दर्शन करेंगे। तो ऐसे में अब हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस दिन आपको व्रत रखना है, पूजा अर्चना करनी है, बाल गोपाल के दर्शन से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और जब उनका जन्म होगा तो किस तरीके से उस समय आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। शुभ मुहूर्त पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आप सबके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जी हाँ, ये वो दिन है जब बाल गोपाल श्री कृष्ण की राहत जो है हर कोई तकता है कि कब उनका अवतरण इस धरती पर होगा। और यही एक दिन होता है जब भक्त से मिलने भगवान जो हैं वो धरती पर आते हैं। और यही वजह है कि हर कोई बस इंतज़ार में होता है कि जब बाल गोपाल इस धरती पर अवतरित हों तो उस पल के वो साक्षी बने। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है इस दिन का महत्व, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। जब से ही इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा भी बनी रहती है। जो लोग व्रत करते हैं वे मध्य रात्रि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। लोग अपने घर में मौजूद लड्डू गोपाल का भी जन्म तभी कराते हैं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर फूल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है और उस भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धरती को कंस के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया जाता है। उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से संतान सुख प्राप्ति भी होती है। चलिए, तो इस दिन के बारे में आपने जाना क्या महत्व है और क्या कहानी है इस दिन के पीछे की। लेकिन बाल गोपाल की जब बात आती है और उनकी रासलीलाओं की बात आती है, उनके बारे में जब भी हम जानते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही आपको एक आप ये कहिए एहसास होता है। प्रिया राज जी से हम जानते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब अपने कार्यक्रम को पूरी तरीके से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जन्माष्टमी कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि प्रिया जी, त्योहारों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन
कंफ्यूजन यही होती है कि जब 2 दिन पूरा ये महत्व जो पूरा शुभ मुहूर्त पड़ता है, जो समय पड़ता है, और उसमें जो भक्त हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम जन्माष्टमी मनाएं कब। इस समय भी यही चीज़ हो रही है, तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताएं कि जन्माष्टमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। जी, तो देखिए जन्माष्टमी इस साल आएगी 16 अगस्त 2025 जी। लेकिन अष्टमी तिथि जिसको हम बोलते हैं जब से शुरुआत हो जाती है वो है 15 अगस्त रात को 11:50 से लेके अगले दिन 16 अगस्त रात को 9:34 तक। तो आप जन्माष्टमी का त्योहार तब मना सकते हैं। लेकिन जिसको बोलते हैं कृष्ण जन्म का समय, मतलब जब आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनके देखिए उनका एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता है, लेकिन आप 12:04 रात्रि से लेके 12:50 के बीच कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। तो उस टाइम पे आप उनको तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाएं, वो काफी शुभ माना जाएगा। तो तुलसी के पत्ते रात के समय 12:04 से लेके 12:50 तक आप जरूर अर्पित करें। और मजे की बात यह है कि इस साल जन्माष्टमी थोड़ी ज्यादा खास इसीलिए है क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी के साथ साथ काली अष्टमी भी है। तो काली अष्टमी भी मनाई जाएगी जन्माष्टमी के साथ इस साल। जी बिल्कुल। तो अब जब हमने यहाँ पर शुभ मुहूर्त जान लिया है और जान लिया है कि किस दिन जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण लीलाओं के बारे में हमने बहुत सुना है, कई किताबों में पढ़ा है और सुनते भी आए हैं। इसके बारे में, इसकी गहराई, स्पिरिचुअल गहराइयों के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। देखिए सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण लीला करते हैं। जी, और हमने बहुत सारी कहानियों में भी सुना है कि ये तो कृष्ण की लीला है, लेकिन एक्चुअल में कृष्ण की लीला का मतलब क्या होता है और कितने प्रकार की लीलाएं होती हैं। तो सबसे पहले आए तो जिसको हम बोलते हैं कि लीला का एक्चुअल में मीनिंग है हंसते खेलते जीवन को व्यर्थ करना। ये कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कुरा के हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं। लीलाएं कुछ प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली हुई बाल लीला, यानी कि जब उन्होंने अपने बचपन में माखन चुराया, मटकी फोड़ी, खेल कूद मस्ती मजाक करी, तो उसको हम कृष्ण की बाल लीला बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं जो कि काफी लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रास लीला। उसमें क्या है, गोपियों के संग कृष्ण नाचते थे, गाना गाते थे, खूब मस्ती मजाक करते थे, वो प्रेम का प्रतीक है। तो रास लीला हमें सिखाता है कि बिना ज़्यादा अटैच हुए आप लाइफ को खुशी से कैसे जी सकते हैं। तीसरी आ जाती है जो कृष्ण की गोवर्धन लीला, यानी कि जब इतनी छोटी आयु में उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था इंद्र से अपने गांव को बचाने के लिए, तो वो है उनकी गोवर्धन लीला। अब जब कृष्ण बड़े हो गए तो जिसमें आता है गीता का उपदेश। जब कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाने का फैसला लिया और उन्होंने गीता का सार अर्जुन को समझाया, वो भी कृष्ण की लीला थी, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ था, कृष्ण बस अपनी लीला कर रहे थे। तो ये है कुछ प्रकार की कृष्ण लीला जो हम जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने समझा और जाना कृष्ण लीलाओं की और स्पिरिचुअल गहराइयाँ इसके पीछे क्या होती हैं। बहुत बखूबी प्रिया जी ने हमें इस बारे में बताया और बहुत विस्तार से हमें बताया। बहुत ज़रूरी होता है दर्शकों, क्योंकि देखिए ये वो बातें हैं शायद जो आपने कहीं सुनी या पढ़ी नहीं होंगी, और यही वजह है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो सारी बातें जो हैं इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, खासकर किसी भी कृष्ण भक्त के लिए। देखिए रंगों का महत्व जो होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और त्योहारों में अगर बात की जाए तो देखिए रंग जो हैं वो हमारे जीवन को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं हमारे जीवन की कार्य जो हमारी पूरी की पूरी रंगत है उसे निखारते हैं। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव की अगर बात की जाए तो कौन सा जो रंग है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है प्रिया जी? जी देखिए, तो कृष्ण के लिए 3 रंग बहुत खास माने जाते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी समझिए, न्यूमरोलॉजी समझिए, या अगर आप किसी ब्राह्मण या पंडित से भी बात करेंगे, हमारी जो बुक्स में रिटन है, तो पहला रंग ऑफ कोर्स पीला रंग, जैसा कि हम दोनों ने आज पहना है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण को पीतांबर बोला जाता है।
उनका आप जब भी कोई आइडल देखे, फोटो देखे, तो हमेशा उन्होंने पीले वस्त्र पहने होते हैं, इस उनको पीताम्बर बुलाते हैं। इसलिए येलो कलर, और येलो कलर ना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो गुरुओं का रंग होता है। तो इसलिए पहला रंग और सबसे इंपॉर्टेंट रंग तो हो गया पीला रंग। सेकंड आ जाते हैं वाइट कलर। वाइट कलर प्योरिटी को दर्शाता है, पीस को दर्शाता है। तो आज के दिन ये रंग भी बहुत लकी होता है। और वाइट कलर आप देखें, कृष्ण की फेवरेट माखन मिश्री का भी रंग होता है, तो इसलिए वाइट कलर भी काफी अच्छा माना जाता है। और तीसरा और आखिरी जो रंग है वो माना है पीकॉक ब्लू या पीकॉक ग्रीन, जो उनके मोर पंख के रंग होते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, हरा रंग फर्टिलिटी को दर्शाता है, और कृष्ण हमेशा ब्लेस करते हैं, फैमिली लाइफ को ब्लेस करते हैं, फर्टिलिटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्फिनिटी को दर्शाता है जी, कि आपकी अबंडेंस हो तो खूब हो, जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट। तो इसीलिए हर रंग का एक सिग्निफिकेंस मीनिंग भी है, हर रंग का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो ये 3 रंग आज के दिन अगर आप पहनेंगे, या अगर आप अपना कृष्ण का दरबार आज इन रंगों से या इन रंग के फूलों से सजाएंगे तो काफी शुभ होगा। जी बिल्कुल। तो आपने जाना रंगों के बारे में कि इस दिन आपको किन रंगों के जो वस्त्र है वो आपने पहनने हैं, या आपके ऊपर है, क्योंकि रंग जो है हमारी ज़िंदगी को बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या कुछ वो रंग लेकर आए हैं। और जाहिर तौर पर जब त्यौहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रौनक होती है वो रंगों से ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए, बाल गोपाल की जब भी बात आती है, श्री कृष्ण की जब भी बात आती है, उनका जो जुड़ाव है वो पशु पक्षियों के साथ, गाय, मोर और अन्य जानवरों के साथ जो था, बहुत अटूट जुड़ाव हमने देखा है। चाहे आप कितनी भी आप कहानियाँ आपने सुनी हो, या टीवी के माध्यम से उनके बारे में जाना हो, या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र हो। प्रिया जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि श्री कृष्ण की जब भी बात आती है, उनका जुड़ाव जिस तरीके से जानवरों के साथ था, एक प्रकृति के प्रति उनका जुड़ाव था, एक करुणा जो थी, वो कैसे आज के दौर में हम अपना सकते हैं? क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है वो ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की जब बात आती है, उनके सिद्धांतों की बात आती है, तो आज के समय में हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब श्री कृष्ण की आप कोई भी छवि देखिए, जब वो बांसुरी बजा रहे हो या बैठे हो, गाय साथ में होती है, मोर होता है, चिड़िया होती है। श्री कृष्ण के दो या 4 कुत्तों का भी वर्णन किया हुआ है हमारी किताबों में। तो ये क्या सिखाता है? ये आपको सबसे पहली चीज़ दिखाता है जो आज के टाइम पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्रूएल्टी फ्री लाइफ जिए। किसी पशु पक्षी को नुकसान दिए बिना आप जिंदगी अपनी आगे व्यर्थ कीजिए। किसी को नुकसान देके आपको फायदा नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति की रिस्पेक्ट करी है, मदर नेचर की रिस्पेक्ट करी है। इसलिए आप देखें, हमेशा उनके आसपास पेड़ पौधे, खरगोश, चिड़िया, गाय, सब, क्योंकि उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी ऐसी है कि जब वो अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सब उनके पास आ जाते हैं और वो सबको इक्वली लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जितने भी मनुष्य हैं वो सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो हमारे को श्री कृष्ण से ये सीखना चाहिए। आप उनको प्रे करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, मंदिर में जाके प्रे करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आके आप उनकी टीचिंग्स को क्यों नहीं फॉलो करते? तो आपको वो जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, जानवरों के साथ जो जुड़ाव है ना, वो इको बैलेंस को भी दर्शाता है कि प्रकृति में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आज के टाइम पे आप एक पीढ़ी या एक जाति को निकाल देंगे तो बैलेंस खराब होगा। इसलिए अगर भगवान ने सब पशु पक्षियों को बनाया है तो हर एक का एक कार्य दिया है। अगर आप कुत्तों को हटाएंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, अगर आप चूहों को हटाएंगे तो कीड़े बढ़ जाएंगे। ये एक लाइफ साइकिल है। जी जी। तो अगर भगवान ने सबको बनाया है तो किसी कारण बनाया है ना। अगर भगवान ने गाय बनाई है जिससे हमने दूध, माखन, मिश्री, घी, सबका एक पर्पस है लाइफ में, तो हम कोई नहीं होते उस पर्पस को खींचने वाले, छीनने वाले। तो ये सारी चीजों की सीख मिलती है। और साथ ही साथ बेजुबान सेवा या जानवरों की सेवा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो श्री कृष्ण भी आपको यही सिखाते हैं कि सब मिलजुल के प्यार से रहो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सीख है। शायद आज इंसान इस बात को जरूर भूल गए हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उस शक्ति का क्या अर्थ होता है ये शायद असली रूप में इंसान भूल जाता है। और इसी का परिणाम होता है कि कई प्रलय और इन सब चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें अपने ग्रंथों से कम जिसे हम पूजते हैं
उनसे लेनी चाहिए। प्रिया जी, श्री कृष्ण की बात हम कर रहे हैं, बांसुरी और मोरपंख हमेशा दर्शाए जाते हैं श्री कृष्ण के, जब भी हम तस्वीर देखते हैं या उनका जिक्र हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या सिंबलाइज करता है, और जो मुरली है उसका नाम क्या है, ये हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ की टीचिंग देने के लिए भी। जी। तो उनकी बांसुरी के अनेक नाम हैं, उनको मुरली भी बोलते हैं उनकी बांसुरी को, लेकिन महानंदा और सम्मोहिनी, यानी कि जो सबको अपने मोह में कर ले, अपने वश में कर ले। इतनी मीठी, जब वो बांसुरी बजाते थे तो सब उनकी ओर खींचे चले आते थे, सब अपनी प्रॉब्लम भूल जाते थे, सब खुश हो जाते थे। तो सम्मोहिनी उनकी बांसुरी का नाम है। अब इसका हम स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो क्या है, खाली बांसुरी होती है ना, अंदर से खोखली होती है, उसी में से म्यूजिक निकलता है। तो इसका अर्थ ये है, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो मीठा सा म्यूजिक बनता रहे, या आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, तो आपको भी खाली मतलब अपनी ईगो का त्याग करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ आगे सक्सेसफुल होगी। तो ये तो दर्शाता है उनकी बांसुरी, ये सिंबलाइज करती है। अब बात करते हैं मोर पंख की। तो मोर पंख देखिए सुंदरता दर्शाता है, प्योरिटी, नेचर, जैसे मैंने बताया ना, उसके रंग फर्टिलिटी का भी एक रूप दर्शाते हैं कि ये कलर्स फर्टिलिटी को दर्शाते हैं, प्रकृति को दर्शाते हैं, नेचर को दर्शाते हैं। तो वो उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर उन्होंने मोर पंख अपने मुकुट पे धारण किया है, उसका अर्थ ये भी है, अगर आप स्पिरिचुअली देखें, कि आप नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर आपकी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि अगर भगवान ने अपने मुकुट में उसको स्थान दिया है, मतलब उसमें कुछ खास चीज है। बिल्कुल। तो आप रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो आपने जाना कि बांसुरी और मोर पंख का क्या महत्व है, जो हमेशा श्री कृष्ण के हमेशा से दिल के करीब रहती हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो एक बहुत नई जानकारी जो हमारे दर्शकों को प्रिया जी ने दी है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, व्रत जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत जो है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि इस दिन बिना थके, बिना किसी भी परेशानी के हमारा जो ये व्रत है वो निर्वार्थ पूरा हो अच्छे से, और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की जब हम पूजा करें, जब वो अवतरित हो, तो वो व्रत हमारा तब पूरा हो। लेकिन इस दिन किस तरीके से व्रत पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम रख सकते हैं, किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी व्रत की है कि आप उसे साफ दिल से रखिए। अगर आपके मन में मैल है, आपके मन में खोट है, और आप कृष्ण के लिए व्रत रख रहे हैं, किसी भी भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं, वो दोगलापन है, आप मत रखिए। तो बिल्कुल प्यार से, अच्छे भाव से आप व्रत रखिए। सेकेंडली, आज के टाइम पे ना हम कहते हैं कि व्रत में हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए, लेकिन हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, हम व्रत के खाने को भी मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़ी अलग अलग प्रकार की वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो मत कीजिए, बिल्कुल सात्विक तरीके से आप अपना व्रत फास्ट रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक बात करते हैं बिना थके, तो वैसे भी हमारी, अगर आप योगा में देखें या शास्त्रों में देखें, जब भी कोई इंसान फास्टिंग करता है या व्रत रखता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी कम होने की बजाय डबल होती है, उसमें वो एनर्जी, ऊर्जा, पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है उस व्रत को कंप्लीट करने की। तीसरी चीज़, आज के दिन आप हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि आप एक व्रत रख रहे हैं, लेकिन उसमें अपने आप, व्रत का मतलब यही होता है कि शरीर को थोड़ा कष्ट देना, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बिल्कुल सात्विक भोजन खाइए, फ्रूट्स, मिल्क, पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा ग्रहण करें तो आपके लिए बेहतर है। भजन कीर्तन करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली और बढ़ेगी, क्योंकि हम जितना म्यूजिक भी अगर कोई सुनते हैं तो हमारे को एक अच्छी और पॉजिटिविटी फील होती है ना। तो इसी प्रकार अगर आप भजन कीर्तन करेंगे, कृष्ण की लीलाओं की बातें करेंगे, बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे या बड़े बुजुर्गों को ये कहानियाँ सुनाएंगे, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बरकरार रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना सिंप्लिसिटी से आप ये व्रत को निभाएंगे, मतलब कि शोशेबाजी ना करके और बोलते हैं ना शो ऑफ ना करके, आपका वन ऑन वन कनेक्शन होता है आपके प्रभु के साथ, इसलिए जितनी सिंप्लिसिटी से करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए समय की कमी और हम चाह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है वो हम आपसे पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल हैं।
देखिए, घर में धन धान्य जो है वो बना रहे, इसके लिए रिचुअल हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और दूसरा, जब रात के 12 बजेंगे तो उस समय किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, बाल गोपाल के दर्शन करने हैं, वो भी हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दें फिर। जी देखिए, सबसे पहले घर में आप कृष्ण जन्माष्टमी पे डेकोरेशन करिए। पीले फूलों का बहुत महत्व है। घर में एक छोटा सा झूला जरूर रखिए जिसमें आप अपने बाल गोपाल को झुलाएं। माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माखन मिश्री उनको बहुत ही अधिक प्रिय है। और माखन मिश्री का कृष्ण के साथ एक्स्ट्रा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मिश्री सिंबलाइज करती है हमारे जीवन में मिठास, और माखन वाइट कलर का होता है, वो प्योरिटी सिंबलाइज करता है। और कृष्ण जी को बचपन से माखन मिश्री पसंद ही है, तो वो आप उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ उनको रात को 12 बजे जब आप ऑफर करते हैं तो वो काफ़ी बेहतर रहता है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि किस तरह से हम आगे कोई मंत्र या कोई, आपने पूछा ना कोई मंत्र बताए जिससे आपका फास्ट अच्छा रहे। और तो देखिए, हरे कृष्णा का जो मंत्र है ना, महामंत्र जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा का, वो 108 बार अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा जी। तो ये मंत्र है जो आप आज के दिन बोल सकते हैं। अच्छा, आपने माखन मिश्री की बात की, इसका क्या महत्व होता है, ये क्या सिंबलाइज करता है? देखिए, सबसे पहली चीज, माखन मिश्री कृष्णा की सबसे फेवरेट चीज है। आप 56 भोग ना भी लगाएं, उनको माखन मिश्री का सिंपल भोग चढ़ाएं, वो तब भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, जो माखन है ना, माखन मिश्री उनके बचपन की मासूमियत को भी दर्शाता है कि उन्होंने बचपन में जितने वो नॉटी रहे थे, जितनी उनकी कहानियां हैं, तो वो आप जब भी पहले माखन मिश्री के बारे में आपके दिमाग में आता है ना, तो आप सबसे पहले कृष्ण के साथ ही उसको जोड़ते हैं कि हमने सुना ही बचपन से यही कहानियां हैं। मिश्री लाइफ का एक मीनिंग देती है, मिश्री मतलब मिठास। तो आप माखन मिश्री का भोग अपने प्रभु को इसलिए भी अर्पित करते हैं कि आपके जीवन में मिठास बनी रहे। और जो माखन है ना, वो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो माखन मिश्री आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लर्निंग बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो माखन मिश्री का विशेष महत्व आपने जान लिया और जाना कि इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, और जो कंफ्यूजन थी कि आखिरकार जन्माष्टमी कब है, वो भी मुझे लगता है इस कार्यक्रम के बाद आपकी दूर हो जाएगी। तो आपने बहुत सारी विशेष बातें जो हैं और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी बातें जो हैं आपने इस कार्यक्रम के जरिए, और प्रिया जी ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने जाना कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, और बाल गोपाल श्री कृष्ण के दर्शन आप जो इंतजार भर रहेगा वो जरूर लंबा होता है, लेकिन जब बाल गोपाल के दर्शन होते हैं, उस बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो मानो पूरी थकान जो है वो मिट जाती है और सिर्फ एक ही मन में भाव आता है कि बहुत सुंदर है बाल गोपाल श्री कृष्ण, जिनका इंतजार हर कोई कर रहा था पूरे दिन व्रत रख के। और वो जब क्षण आता है तो हर कृष्ण भक्त अपने आप में श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाने के लिए उतारू रहता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, और आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।